एक पत्र सेंटा को एक छोटे से शहर में छोटा सा अनाथाश्रम बर्फ से ढका हुआ था। अंदर बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन एक छोटी सी लड़की खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी, हाथ में एक कागज और पेंसिल लिए। उसका नाम एला था। 2 साल पहले उसने अपने माता पिता को क्रिसमस की रात को खो दिया था, लेकिन उससे क्रिसमस पर फिर भी विश्वास था। एला को अपनी मम्मी का हाथ का क्रिसमस केक बहुत याद आ रहा था। एला ने सांता क्लॉज को एक पत्र लिखने का फैसला किया। उसे यकीन नहीं था कि वह इसे पढ़ेगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपना दिल खोलकर लिखा। इस साल उसने क्रिसमस के जादू पर विश्वास किया और सांता क्लॉज को पत्र लिखने का निश्चय किया। प्रिय सैंटा, मेरा नाम एला है। मैं 8 साल की हूँ और अब मैं एक अनाथाश्रम में रहती हूँ। अब मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरी एक बड़ी इच्छा है। मैं फिर से खुश रहना चाहती हूँ, जैसे मैं अपने माता पिता के रहते हुए खुश रहती थी। अगर तुम कर सको, तो मैं रात को गले लगाने के लिए एक टेडी बियर भी चाहूंगी। मुझे आशा है कि आप यह मेरे लिए करेंगे। धन्यवाद, सैंटा। तुम्हारी प्यारी एला। एला सोने से पहले पत्र को मोड़कर खिड़की पर रख देती है। आधी रात को एला की नींद एक हल्की झंकार से खुली। उसने अपनी आंखें मलीं और अपने जीवन में एक अजीब चीज देखी। उसकी खिड़की के पास कोई और नहीं बल्कि सांता क्लॉज खुद खड़ा था, अपने चमकीले लाल सूट, चमकती आंखों और कंधे पर उपहारों से भरा एक बड़ा सा बैग लटकाए हुए। उसके बगल में एक हिरण खड़ा था, जिसकी नाक चांद की रोशनी में हल्की चमक रही थी। हेलो एला। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा। तुम बहुत बहादुर हो मेरी प्यारी। एला का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। सैंटा, तुम आए? बेशक मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्रिसमस जादू और प्यार के बारे में है, और तुम्हारे दिल में दोनों ही बहुत है। आज रात मैं तुम्हारे सपनों को साकार करने जा रहा हूं। सांता ने अपना हाथ बढ़ाया और एला ने उसे लेने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। सांता एला को अपनी स्लेज पर उठाता है और वे तारों भरे आकाश में उड़ जाते हैं। सांता ने एला को दुनिया भर की एक अनोखी सैर करवाई। उसने रात में जगमगाते शहर और जगमगाता समुद्र देखा। जैसे ही स्लेज उड़ी, सांता ने बताया, एला, खुशी सिर्फ उपहार या अपनी मनचाही चीजें पाने से नहीं होती। यह आपके द्वारा दिए जाने वाले प्यार और आपके द्वारा बांटी जाने वाली दयालुता से होती है। एला ने सिर हिलाया। उसके दिल में अच्छा महसूस हुआ, जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। स्लेज सांता के घर पर उतरती है। एल्व्स उपहार पैक करने में व्यस्त हैं और चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। उसने उपहार लपेटने, कुकीज सजाने और यहाँ तक कि हिरण को खिलाने में भी मदद की। अपने माता पिता की दुर्घटना के बाद पहली बार एला खुलकर हंसी। सांता ने कहा, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है एला। जब चाहो इसे खोल लेना। एला अनाथाश्रम में अपने बिस्तर पर जागती है, सोचती है कि यह सब एक सपना था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, तो उसने एक छोटी सी स्लेज और घंटी को क्रिसमस ट्री से लटकते हुए देखा। उसने अपने बेडसाइड टेबल पर सांता द्वारा दिया गया छोटा सा गिफ्ट देखा। अंदर सबसे मुलायम टेडी बियर था, जिस पर एक टैग लिखा था। जब भी तुम अकेला महसूस करो, मुझे गले लगाओ और याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अचानक दरवाजे पर कोई आवाज हुई। अनाथ आश्रम की देखभाल करने वाली महिला मुस्कुराते हुए अंदर आई। देखभाल करने वाली महिला, केयरटेकर ने कहा, एला, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हें देखने के लिए यहाँ कोई आया है। दरवाजे पर एक दयालु पति पत्नी खड़े थे, जिनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। उन्होंने एला की कहानी पढ़ी थी और उससे मिलना चाहते थे। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने उसके साथ समय बिताया और जल्द ही उन्होंने उसे गोद ले लिया। एला की इच्छा ने उसे सिर्फ एक टेडी बियर या जादुई स्लेज की सवारी ही नहीं दी, इसने उसे उम्मीद, प्यार और एक परिवार दिया। उसने सीखा कि सबसे बुरे समय में भी जादू और मिरेकल हो सकते हैं। एला चमकते हुए क्रिसमस ट्री के नीचे अपने नए माता पिता को गले लगाती है। उसकी बाहों में उसका टेडी बियर है और सांता की स्लेज आसमान में गायब हो जाती है। जब भी जीवन कठिन लगे, तो दया, जादू और आशा की शक्ति पर विश्वास करना कभी बंद न करें। जब आप अपना दिल और दिमाग खुला रखते हैं, तो चमत्कार होते हैं।